ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसावणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। हीनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयानन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसि। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। श्लोक क्रमांक 79 भी आचार्य देव यह बताते हैं कि जो जीव आत्मस्वरूप में जगता है, जो जीव अपने वस्तु स्वभाव में, अपनी चीज में जगता है, वही मुक्ति को पाता है। बाहर की जागरण में कुछ नहीं है दम, अंतरंग का जागरण वही कार्यकारी है, वही हमें देखना चाहिए। क्या कहते हैं यहां पर आचार्य देव कि जो आत्मस्वरूप में जागता है वह मुक्ति पाता है। आत्मस्वरूप कैसा है, क्या स्वरूप है वो कहां मिलेगा? ईमानदारी पूर्वक उसकी शोधखोज, मैं कौन हूं, उसका शोध विचार निरंतर हमें करना चाहिए। जो उसका शोध विचार नहीं करता उसको वो चीज मिलती नहीं है। हमने हमारा शोध विचार हमने कहाँ पे रखा है, कहाँ पे हम लोग हमारे शोध विचार हम रखते हैं, वो बहुत ही अलग बात है। मैं एकमात्र जानने दिखने वाला हूं, पर मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, पर मेरा कुछ करने वाला नहीं है, पर में और मेरे में अत्यंत अभाव है। ऐसी बात निरंतर हमें उसका निरंतर हमें वो रहना चाहिए, हमें उसका निरंतर उसका भाव भाषण होना चाहिए। देखो क्या कहते हैं 79 नंबर की श्लोक में, श्लोक पढ़ते हैं, भावार्थ तक हमने पढ़ा था कल। श्लोक पढ़ते हैं 79 नंबर का, पेज क्रमांक 146। आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा देहादिकं बहिः, तयोरन्तर्विज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत्। अंतर देखे आत्मा, बाहर देखे देह। वेद ज्ञान अभ्यास जब दृढ़ हो बने विदेह। क्या कहते हैं विशेष स्पष्टीकरण में? भावार्थ एक बार पढ़ लेते हैं। आत्मा और देह के विद विज्ञान से और उसके निरंतर अभ्यास से, अर्थात वेद ज्ञान की निरंतर भावना से, इन दोनों से ही संसार से मुक्त हुआ जाता है। निरंतर प्रज्ञाक्षिणी कहां पे लगानी है? आत्मा क्या चीज है, राग क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, उद्गल क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है,
कर्म क्या चीज है। दोनों के बीच में बहुत सूक्ष्म आंतरिक तिराड़ है, वो हमें वेद ज्ञान के माध्यम से मालूम पड़ती है। और वो तिराड़ के बीच में प्रज्ञा यानी कि ज्ञान रूपी छीनी लगाना है। क्या कहा है? आत्मा और देह के वेद ज्ञान से और उसके निरंतर अभ्यास से, अर्थात वेद ज्ञान की निरंतर भावना से, इन दोनों से ही संसार से मुक्त हुआ जाता है। क्योंकि अभ्यास से वेद विज्ञान में दृढ़ता आती है और दृढ़ता से आत्म स्वरूप में स्थिरता पाकर मुक्त हुआ जाता है। क्या कहा? क्योंकि अभ्यास से वेद ज्ञान में दृढ़ता आती है और दृढ़ता से आत्म स्वरूप में स्थिरता पाकर मुक्त हुआ जाता है। कैसे मुक्त होता है अजीब? कि मेरी चीज क्या है, मेरी चीज उसको वो पकड़ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिक उसको वहां से छूटा हो जाएगा, पर पदार्थ में से छूटा हो जाएगा। मेरी चीज ये है भाई, मेरी और कोई चीज मेरी नहीं है। मेरी चीज को पकड़ ले, अपनी चीज को पकड़ ले, ऑटोमेटिक बाहरी सब चीज छूट जाएगी। मुक्त होना है ना भाई, मुक्त स्वभाव ही है तू। मुक्त अंदर रहना हर जीव को पसंद है। तो मुक्त स्वभाव को कैसे ग्रहण करें? मुक्त स्वभाव को पाकर मुक्त स्वभाव ग्रहण किया जा सकता है। देखो विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। कल तक यहां तक पढ़ा था हमने। जब जीव अंदर में आत्मा को और बाह्य शरीर आदि पदार्थों को उनके लक्षणों द्वारा एक दूसरे से भिन्न भिन्न समझता है। क्या भिन्न भिन्न है? मैं जीव हूं, शरीर अजीव है। मेरे में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। शरीर आदि में ज्ञान से मैं सब कुछ जानता हूं, शरीर आदि कुछ जानते नहीं है। इसके लिए मैं यानी कि आत्मा और ये पुद्गल शरीर, कार्माण वर्गणा, राग द्वेष, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव सब तद्दन भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है, दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। फिर दोनों का भेद विज्ञान करता है, तब उसकी परिणति में देह परिवर्तन आता है। वह बाह्य विषयों से हटकर अंतर्मुख हो जाता है और अपने उपयोग को इंद्रियों के विषयों में नहीं भ्रमाकर उसके स्वसन्मुख झुकाकर आत्म साधना का अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते उसको आत्म स्वरूप की इतनी दृढ़ता स्थिरता प्राप्त होती है कि वह फिर से आत्म स्वरूप में च्युत नहीं होता और आत्मिक गुणों का पूर्ण विकास होने पर मोक्ष पद प्राप्त करता है। आत्मिक गुणों का पूर्ण विकास होने पर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। कौन? अरे मोक्ष पद था अंदर में विराजमान था, वो प्रकट हुआ। वेद विज्ञान मुक्ति का प्रथम सोपान है। मुक्ति का प्रथम सोपान है। कितनी जबरदस्त बात बताते विशेष स्पष्टीकरण में। वेद विज्ञान मुक्ति का प्रथम सोपान है। इसके बिना कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए वेद विज्ञान करके उसका अभ्यास वहां तक जारी रखना कि जहां तक ज्ञान का उपयोग पर पदार्थों से हटकर आत्मस्वरूप में स्थिर हो। वेद विज्ञान मुक्ति का प्रथम सोपान है। उसके बिना कभी मुक्ति प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वेद विज्ञान करके उसका अभ्यास वहां तक जारी रखना कि जहां तक ज्ञान का उपयोग पर पदार्थों से हटकर आत्मस्वरूप में स्थिर हो। आत्मस्वरूप में स्थिर हो। जो कोई सिद्ध हुए हैं वे वेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं और जो कोई बंदे हैं वे उसके वेद विज्ञान से के अभाव से ही बंदे हैं। गाथा क्रमांक 131, 130, 130 श्लोक समय सार कलश। वेद विज्ञान
ज्योति को, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली कही है। वेद ज्ञान की जो ज्योति है वो केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है। अविचल आत्मानुभूति का मूल कारण वेद विज्ञान ही है। सुमित्रा ग्रंथाधिराज के कोटेशन दिए 130-131 नंबर की कलश के माध्यम से। जितने यहाँ पर बंधे हैं वो एकमात्र वेद विज्ञान के अभाव से बंधे हैं, और जितने मुक्त हुए हैं वो एकमात्र वेद विज्ञान के प्रभाव से ही मुक्त हुए हैं। कैसे करना है वेद विज्ञान, तू मैं कैसे करना है? दोनों का स्वरूप विचारो। दोनों का स्वरूप विचारना अत्यंत आवश्यक है। जिसको नींबू मंगाते हैं वो संतरा लेके आता है, तो उसको न नींबू का ज्ञान है न संतरे का ज्ञान है। दोनों में से एक चीज का ज्ञान होता तो जरूर वो संतरा तो लेके नहीं आता, और कुछ लेके आता। चाहे नींबू भी लेके आ सकता था, लेकिन उसको दोनों का ज्ञान नहीं है, न संतरा का ज्ञान है न नींबू का ज्ञान है। तो क्या कहते हैं, वेद विज्ञान इतना बड़ा साबुन है, उस स्व और पर को जुदा कर देता है। स्व के खाते में स्व आ जाता है और पर के खाते में पर आ जाता है। अविचल आत्मानुभूति का मूल कारण वेद विज्ञान है। जिसको देह और आत्मा का भेद दर्शन है, जिसको देह और आत्मा का भेद दर्शन है, उसको प्राथमिक योगावस्था में और पूर्ण सिद्धि योगावस्था में जगत कैसा प्रतिभासित होता है वह कहते हैं। उसके आगे का श्लोक कहते हैं, क्या कहा, वेद विज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती। पहले तो मुक्ति स्वरूप हूं मैं, मुक्ति मेरे में है, वो एक तो कबूल करना चाहिए। वो हमें मुक्ति बाहर से कोई देता नहीं है, मुक्त स्वभाव मेरा है, मुक्त मैं रहना चाहता हूं, वो एकदम मजबूत है पहले तो। जिसको देह और आत्मा का भेद दर्शन है, उसको प्राथमिक योगावस्था में और फिर आगे का श्लोक कहेंगे। देखो, जिसको देह और आत्मा का भेद दर्शन है, उसको प्राथमिक योगावस्था में और पूर्ण सिद्धि योगावस्था में जगत कैसा प्रतिभासित होता है। दोनों एक समान, प्राथमिक यानी के चतुर्थ गुण स्थान में, और अंतिम यानी के 13वें 14वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में कह लो, 10वें गुण स्थान के अंत समय में कह लो, कैसा प्रतिभासित होता है वो अब अपने को बताते हैं। कितनी जबरदस्त बुद्धि है वो बात हम कल करेंगे, आज समय हुआ है, मंदिर जी भी जाना है। कहने का भावार्थ यहां पर आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि वेद विज्ञान के ऊपर वजन लगाना चाहते हैं। वेद विज्ञान के बिगैर कुछ हो सकता नहीं है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। मेरा ज्ञान आत्मज्ञान से ही मेरा ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान, बाकी सब ज्ञान। अरे केवल ज्ञान को मेरा ज्ञान नहीं कहा, शुद्ध ज्ञान को तो नहीं कहा केवल, क्योंकि ज्ञान स्वभाव ही मैं हूं, और वो ज्ञान स्वभाव के आश्रय से पैदा होता है हर चीज। तो भाई तुम्हें अच्छी तरह से अपना स्वभाव को, अपनी वस्तु को देखना चाहिए, अपनी वस्तु को पाना चाहिए। और यह जीव चतुर्थ गुण स्थान में दृष्टि मुक्त कह दिया ना, और दृष्टि मुक्त भाव मोक्ष कह दिया, दृष्टि मुक्त कह दिया। द्रव्य मोक्ष को तो 14वें गुण स्थान में, माने कि 13वें गुण स्थान के बाद 14वें गुण स्थान अतीत होएगा तब द्रव्य मोक्ष होएगा, उसके पहले दृष्टि मुक्त कह दिया। वो बात हम कल 80 नंबर की गाथा है, उसके बाद कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।